अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जुमा से पर्चे नामजदगियों के इदखाल के अमल का आगाज़। 9 असम्बली हलकों से मुकाबला करने का मजलिस का ऐलान। माजिद हुसैन और मीर जुल्फ़िकार भी उम्मीदवार। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला। कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर IT हुक्काम के धावे। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का नोटिफिकेशन जुमा को जारी किया गया। उसके फौरी बाद उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल शुरू हो जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 10 तारीख है। 13 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 15 तारीख मुकर्रर की गई है। इस महीने की 30 तारीख को एक ही मरहले में रियासत में पोलिंग होगी। नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में 3.17 करोड़ वोटर्स हैं और 35,356 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। अब तक सिर्फ हुक्मरान जमात BRS ने अपने 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की जानिब से 100 और BJP की जानिब से 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। आज दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हलकों के अलावा मजीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। उनकी जगह 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असम्बली हलके से माजिद हुसैन और याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट दिया गया है, जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। BRS के सीनियर लीडर व हज कमेटी सदर नशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने कहा है कि BRS दोबारा इख्तियार हासिल करेगी। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सीने में तड़पता दिल रखने वाली शख्सियत का नाम KCR है। कांग्रेस के वादे धोखे और फरेब से कम नहीं हैं। महज 9 साल में हैदराबाद को सिंगापुर और पेरिस की तरह बनाने का सहरा सिर्फ KCR के सर जाता है। तेलंगाना के मुसलमानों को KCR पर पूरा भरोसा है। वो किसी धोखे या फरेब में आने वाले नहीं हैं। साबिक़ MLC और हज कमेटी सदर नशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने पार्टी कायदीन अब्दुल मुकीद चंदा और दिगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह तोग़यानी के वक्त हैदराबाद की आवाम को पानी का खौफ दिलाकर लोगों के घरों को लूटमार और चोरी की गई थी, उसी तरह कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद की जा रही है। अलहाज मोहम्मद सलीम ने कहा कि सारे मुल्क में KCR एक वाहिद लीडर हैं जिनकी सोच और अमल दोनों सेकुलर हैं। KCR की दूरअंदेश और सेकुलर सोच का नतीजा है कि आज तेलंगाना में 17,000 अय्यामा व मुअज़्ज़िनीन के इजाज़ दिया जा रहा है। मुल्क भर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि उन रियासतों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पर कांग्रेस इख्तियार में है। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुवीर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक़ टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ये धावे किए जा रहे हैं। रघुवीर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असम्बली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में महकमे इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बड़ंगपेट में C पाराजिता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी बिशमूल पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से IT हुक्काम ने तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार LRK के घर पर भी IT हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मा रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। उसी तरह और भी कांग्रेसी कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपये के लेन देन की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है।
YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाजे किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करते हुए KCR को जीतने में मदद नहीं करेंगे। YS शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरखास्त की थी। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से KCR चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 2 नए चेहरों को मुतारिफ किया गया है, जिनमें साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन और साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार अली शामिल हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मरतबा मजलिस 9 हल्कों से मुकाबला करेगी। दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हल्कों के अलावा मजीद 2 हल्कों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से भी मुकाबला करेगी। सनत नगर हल्का असम्बली के MLA उम्मीदवार और वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि BRS रियासत में 78 सीटें जीतकर इख्तिदार में वापस आएगी। जुमेरात के रोज़ सनत नगर हल्के के तहत मुंडा डिवीज़न के संबमूर्ति नगर, आदित्य नगर और ग्यास मंडी में घर घर मुहिम चलाई गई। वजीर श्रीनिवास यादव ने अपने बेटे तलसानी साई किरण यादव के हमरा टकारा बस्ती में कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर T पद्माराव गौड़ के घर जाकर वोट डालने की दरख्वास्त की। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मिर्चल में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 42 साला मोहम्मद गौस साकिन अकबर जापेट और उनकी बीवी के भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था। आज गौस की बीवी के 3 भाई अल्ताफ़, लतीफ़ और मुबीन उनके घर पहुंचे। उनके दरमियान झगड़ा हुआ और अल्ताफ़ और लतीफ़ ने पहले गौस पर लाठियों से हमला कर दिया। इसी दौरान मुबीन ने उन पर खंजर से हमला किया, जिसके नतीजे में गौस शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई उस वक्त गौस की बीवी मकाम वाक़े पर मौजूद थी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की आंखों के सामने ही उसका सुहाग उजाड़ दिया। मकतूल की बीवी की शिकायत पर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अमल की हिमायत करते हुए कहा है कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं और क़दम ब क़दम उनके साथ खड़े हैं। हमने तूफ़ान अक़सा मार्च के ज़रिए अमन का पैगाम दिया है। हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आलमी क़ुव्वतों को फ़ौरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम सूबे सिंध के ज़ेरे एहतिमाम फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और सिंध में बदअमनी व अवामी इस्तेहसाल के खिलाफ 12 रोज़ा सिंध अमन मार्च के अख्ताम पर शाहराह कायदीन पर तूफ़ान अक़सा व सिंध अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ पर उठ खड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान बहरीन ने एक अहम फ़ैसला लिया है। बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान ने ऐलान किया है कि इसराइल से बहरीन के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइल के साथ माशी ताल्लुक़ात को मुनक़ता कर दिया गया है। बहरीन की ऐवान नुमाइंदगान ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में तस्दीक की है कि इसराइल में तैनात बहरीन के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइली सफ़ीर ने भी बहरीन छोड़ दिया है। बयान में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल के साथ माशी ताल्लुक़ात मुनक़ता कर दिए गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने जुमेरात के रोज़ बताया है कि 7 अक्टूबर से ग़ज़ा पर इसराइली फ़ौज की जारी जारियत में अब तक 9,061 अफराद शहीद, जिनमें 3,760 बच्चे और 2,326 ख़वातीन शामिल हैं। ग़ज़ा वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़दरा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, इसराइली जारियत से 32,000 फ़लस्तीनी शहरी को मुख्तलिफ ज़ख्म आए हैं। ज़ख्मियों में भी 70% तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। अशरफ अल-क़दरा के बक़ौल गुज़िश्ता
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 कत्ले आम कर चुका है, जिनमें शहदा की तादाद 256 हो गई है। उन्होंने इंडोनेशिया और अशिफा हॉस्पिटल में जनरेटर बंद होने के बाद सेहत के तबाहकुन बहरान पैदा होने की वार्निंग जारी की है। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा हलकों से अपील की है कि वो ग़ज़ा में फौरी तौर पर अदविया और ज़रूरी मेडिकल सामान भिजवाने के लिए रास्ते खुलवाएं। दुनिया में आज करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं, और लाखों अफराद ऐसे हैं जो फेंके हुए खाने पीने की अशिया कूड़ेदानों से उठाकर खाते हैं। ऐसे मंजर देखने के बावजूद भी वो लोग जिन्हें ग़िज़ाई अशिया वाफर मकदार में मैसर है, वो खाने पीने की अशिया ज़ाया करते हैं। इस सिलसिले में पेश है कि एन वासिफ साहब की तफसीली रिपोर्ट। सऊदी अरब में जनरल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी के तर्जुमान खालिद अल मुशान ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक ममलिकत में सालाना 40 अरब रियाल की ग़िज़ा ज़ाया होती है। अखबार 24 के मुताबिक अल मुशान का कहना था कि अथॉरिटी ने हाल ही में एक जायज़ा तैयार कराया है, जिससे ग़िज़ाई ज़िया के बारे में होशरबा एदाद शुमार सामने आए हैं। 33% ग़िज़ा ममलिकत में ज़ाया हो रही है, जिसकी मजमूई कीमत का अंदाज़ा 40 अरब रियाल है। अल मुशान ने कहा कि घरों, बेकरियों, रेस्तोरानों, होटल्स, थोक और रिटेल की मार्केटों में सबसे ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। तर्जुमान ने कहा कि ग़िज़ा के ज़िया में चावल सबसे ऊपर है, उसका तनासुब 31%, रोटियाँ 25%, आलू 14% और खजूरें 5% ज़ाया हो रही हैं। अल मुशान ने ग़िज़ा के ज़िया के अहम असबाब का तज़किरा करते हुए कहा कि सबसे बड़ी वजह यह है कि ग़िज़ाई अशिया ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं। दूसरा सबब तिजारती मराकिज़ की पेशकशों का फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठाया जाता। फूड सिक्योरिटी के तर्जुमान ने कहा कि तीसरा बड़ा सबब तकरीबात में हद से ज़्यादा खाने की अशिया पेश करने का रिवाज है। चौथा बड़ा सबब यह है कि भूख लगती है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने तलब किए जाते हैं। अल मुशान ने तवज्जो दिलाई कि ग़िज़ा के ज़िया से माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, दौलत बर्बाद हो रही है, बीमारियां आम हो रही हैं, ग़िज़ाई वसाइल बर्बाद हो रहे हैं। अल मुशान ने मज़ीद कहा कि ग़िज़ा के ज़िया से बचने के लिए ज़रूरी है कि खाना ज़रूरत के मुताबिक ही तलब किया जाए, ग़िज़ाई अशिया माकूल मकदार में ख़रीदी जाएँ। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जुमा से पर्चे नामजदगियों के इदखाल के अमल का आगाज़। 9 असम्बली हलकों से मुकाबला करने का मजलिस का ऐलान। माजिद हुसैन और मीर जुल्फ़िकार भी उम्मीदवार। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला। कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर IT हुक्काम के धावे। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।